ना दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब वीडियोस अपलोड हो दिन में कम से कम 2 या 3 से ज़्यादा मैं बनाऊंगा, वो आप लोगों को मिलती जाए। चलिए दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते हैं इब्रानियों 12 का 15। आइए देखते हैं पहले क्या लिखा है, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। लिखा है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। फिर कहता है, या कोई वह कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। विशेष करके लेखक कहता है, इब्रानियों की पुस्तक वाला कहता है कि ध्यान से देखते रहो। किस चीज़ को देखते रहो? अपने जीवन को, अपने चाल चलन को, अपनी सोच को, अपनी सेवकाई को। एक लीडर, एक अगुआ, एक मिनिस्टर, परमेश्वर का दास, जो जिस किसी भी क्षेत्र से जुड़ा होगा, देश से जुड़ा होगा, राज्य से जुड़ा होगा, वो वहाँ जो सेविकाई कर रहा है, कहता है कि ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि कोई, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ये कोई कौन है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कोई वह है जिस पर अनुग्रह हुआ है। ये कोई वह है जिसका उद्धार हुआ है। ये कोई वह है जो पहले अंधकार में चलता था, लेकिन अनुग्रह के चलते अब वो ज्योति में चल रहा है। ये कोई कौन है? इसका आत्मिक पिता पहला शैतान था, अब इसका आत्मिक पिता परमेश्वर पिता है। यानी कि ले पालकपन का हक उसको मिला है रोमियो की किताब 8वां अध्याय वचन 14 के अनुसार। ये अनुग्रह का अर्थ क्या है? ये अनुग्रह दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो अभी वीडियो को देख रहे हैं, मसीह समाज के लोगों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनुग्रह को सस्ता मत बनाइए किसी प्रकार के भटकने के चलते। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण अभी रखूंगा, क्योंकि एक व्यक्ति पर अनुग्रह हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपका उद्धार हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप पाप से बचाए गए, संसार से बचाए गए, नाश होने से बचाए गए। अनंत काल की जो आपकी यात्रा थी नरक की, वहाँ से परमेश्वर ने आपका रास्ता बदल कर अनंत काल का स्वर्ग का रास्ता में आपको पहुँचाया। ये उसका अनुग्रह है। वचन कहता है, नीचे लिखा है, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। ये कड़वी जड़ क्या है? सबसे पहली चीज़, आप सभी जानते हैं 5 सेंस, यानी कि छूना, चखना, सूंघना, सुनना, देखना। ये जो कड़वी जड़ है, कड़वी कब पता चलती है? जब आप चखते हो। छूने से कड़वा नहीं पता चलता, सूंघने से कड़वा नहीं पता चलता, देखने से कड़वा नहीं पता चलता, सुनने से कड़वा नहीं पता चलता, लेकिन चखने से, ऐसा कुछ चख चुके हो क्या तुम? इसको बताता है। फिर कहता है कि वो जड़ बन चुका है। क्या चीज़ जड़ बन चुका है? जो आपको अनुग्रह से दूर ले जा सकता है, यीशु से आपको दूर ले जा सकता है, जिसके चलते आपके अंदर कड़वी जड़ फूटकर आपको कष्ट दे सकती है। याद रखिए, जड़ बन चुकी है, ऐसा कहता है लेखक। कहता है कि देखिए, पौधा नहीं लिखा है, पेड़ नहीं लिखा है, डाली नहीं लिखा है, लिखा है जड़ बन चुकी है। तो इसका मतलब है कि आप जो अनुग्रह के रास्ते पे चले थे, यीशु के पीछे चलने का आपने निर्णय लिया था, संसार के पीछे नहीं जाऊंगा, पैसे के पीछे नहीं जाऊंगा, व्यभिचार के पीछे नहीं जाऊंगा, नशे के पीछे नहीं जाऊंगा, उसके चलते आपको ये अनुग्रह मिला है। तो कहता है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। इसका मतलब क्या है? आप इतनी नज़दीक आकर ऐसा कोई कड़वी जड़ आप में फूट गई है और आप उससे वंचित हो गए हैं। किससे? अनुग्रह से। फिर नीचे लाइन कहता है, उसके द्वारा, किसके द्वारा? अगर आप में ये कड़वी जड़ फूट गई या पनपने लगी, आप भटक गए। याद रखिए, सेवकों की बात हो रही है। वो सेवक जो दूसरों को लीड करता है, अगर वो भटक गया, कहता है उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे, बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है 15 का? आइए पढ़ते हैं। अब देखिए, ऊपर लिखा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, यानी कि सेवकों की बात हो रही है। तो कहता है कि आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। ये सेवकों की बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में। ये वो प्रचारक की बात हो रही है जिसने संसार को पहले कहा मैं त्याग दूंगा, लेकिन कोई बात उसके अंदर आ गई, कोई लालच उसके अंदर आ गया, कोई टेम्पटेशन उसके अंदर आ गया, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, और जिसके चलते लेखक यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हें उस दौड़ में दौड़ते रहना है।
या फिर सेवा करते करते, कुछ सेवक सेवा करते करते आप हिम्मत हार रहे हैं, क्लेश बहुत बढ़ रहा है, विरोध बहुत हो रहा है, आपकी बदनामी हो रही है, आपको लोग भला बुरा कहते हैं, यहाँ तक कि आपको गालियाँ सुनने मिलती है। तो जिसके चलते लेखक कहता है और विश्वास के कर्ता, ये कौन है? यीशु कहता है कि विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। क्यों? क्योंकि यीशु के बारे में 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन किताबों के अंदर आपको यीशु का चरित्र, यीशु का चाल चलन, यीशु का व्यवहार, यीशु का स्वभाव, यीशु की बातें पता चलती है। कहता है कि उसको ताकते रहो। क्यों? कहता है जिसने उस आनंद के लिए, कौन से आनंद के लिए? जो परमेश्वर पिता उसको देने जा रहा था, उस आनंद के लिए उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके कहता है कि क्रूस का दुख सहा, सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। याद रखिए दोस्तों, जो अनुग्रह आपको मिला है ना, मैं फिर रख दे रहा हूँ, ये अनुग्रह आपको मिला है, कहता है कि वो अनुग्रह से वंचित ना हो जाना। कौन चीज़ से? आप परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन बिताओगे, उससे वंचित नहीं हो जाना। आपको यीशु की दुल्हन बनने का हक मिला है, उससे वंचित नहीं हो जाना। अनंत काल का जीवन आपको परमेश्वर के घर में बिताने को मिलेगा, उससे वंचित नहीं हो जाना। तो जिसके चलते कहता है कि उसको ताकते रहो, क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर यह ना छोड़ो। दोस्तों, मसीह के लोगों, प्रभु के दासों, पास्टरों, परमेश्वर के शिक्षा में, जो खरी शिक्षा में चलने वालों, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से, और उन सभी मसीह भाई बहनों को जो छोटा चर्च चलाते हैं, हाउस ग्रुप चलाते हैं, वर्चुअल, फिजिकल, किसी भी क्षेत्र में, आप सभी को, यहाँ तक कि मसीह मंथन के जितने भी प्रभु के दास हैं या लीडर्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार के अपने अंदर कड़वी जड़ को फूटने नहीं देना है। आखिरी में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये पहले चित्र देख लीजिएगा। आप जानते हैं कि अब्राहम को एक बेटा हुआ, उसका नाम था इसहाक। इसहाक को 2 बेटे हुए, एक का नाम है एसाव और दूसरे का नाम है याकूब। एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था। याकूब घर में काम करता था, लेकिन एसाव शिकारी बन गया था, जैसे आप चित्र में देखते हैं। एक दिन एसाव याकूब के पास आता है और याकूब को दाल बनाते हुए, मसूर की दाल बनाते हुए देख लेता है और उसको कहता है कि मुझे भूख लगी है और मुझे ये जो तू पका रहा है मसूर की दाल, ये मुझे दे। तब याकूब कहता है कि मैं तुझे दूंगा, लेकिन तू एक अपना पद, यानी कि बड़े होने का पद, पहलोटे का पद मुझे बेच दे, तब ये दाल तुझे मिलेगी। आपको पता है एसाव ने क्या किया? एसाव ने उस पद को तुच्छ जाना, जिसके चलते मैं आपको बता चुका हूं कि कहीं आपसे ये गलती ना हो जाओ कि ध्यान से देखते रहो कि तुम अनुग्रह से वंचित ना हो जाओ। दूसरे शब्दों में, कहीं आपने उद्धार को तुच्छ तो नहीं जान लिया, कहीं आपने अनुग्रह को तुच्छ तो नहीं जान लिया, यीशु का जो आपके ऊपर अनुग्रह हुआ उसको तुच्छ तो नहीं जान लिया, कहीं आपने लड़की के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में, बॉयफ्रेंड के चक्कर में, पॉर्न वीडियोस के चक्कर में, पैसे के लालच के चक्कर में, घमंड के चक्कर में, किसी प्रकार के संसार की बातों के चक्कर में, आलस के चक्कर में, परमेश्वर का काम को तेजी से ना करना, मैं सुस्त बैठूंगा, घर पर आराम करूंगा, उसके चक्कर में कहीं आप लोगों ने इस लड़के की तरह, जिसको कहते हैं एसाव, कहीं उस पद को तुमने तुच्छ तो नहीं जान लिया जो आपको परमेश्वर की दया से मिला है। वाह, सी, आपको परमेश्वर की दया से मिला है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आज आप लोगों से बातें करे। अगर अभी ऐसा कोई अपना पद बेच चुका है, या फिर आप बेचने के कगार पर हैं, या फिर आप सोच रहे हैं, आप धीरे धीरे आत्मिक जीवन में ढीला पड़ रहे हैं, आपकी दौड़ सुस्त पड़ रही है, आपकी दौड़ में धीमापन आ गया है, मैं चाहता हूं अभी रिपेंट करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास लौट कर आएं और माफ़ी मांगें और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं आपको एक डेंजर चीज़ इसी अध्याय में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसी अध्याय के वचन आपको अध्याय 12 के से ही आपको मैं सिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये वचन को पढ़ें। लिखा है इब्रानियों 12 का 16, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी, कष्ट एसाव की नाई, अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। आपने ठीक से सुना, ठीक से पढ़ा, ठीक से देखा होगा। इस व्यक्ति ने
लिखा है कि जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से, कहीं आपने भी तो नहीं बेच डाला और अनुग्रह को तुच्छ जान लिया? तो मैं आप सभी को ये इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अपने पापों से तौबा करें। ऐसा कोई कड़वा जड़, ये देख लीजिए, ऐसा कोई कड़वा जड़ आपके अंदर ना फूटे जिसके चलते आप परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह से वंचित ना हो जाए। मेरा फर्ज है आपको चेतावनी करना या वार्न करना। मेरा फर्ज है एज अ प्रीचर, परमेश्वर के इस युग में जो परमेश्वर ने मुझ जैसे 10% को खड़ा किया है, मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ ये आपको वार्न करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप उन तक भी पहुँचाएं जो आपको लगता है, या तो चर्च के मेंबर इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि मेरा पास्टर यस वो सुस्त पड़ रहा है, मेरा प्रीचर सुस्त पड़ रहा है, किसी प्रकार के पाप में पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो उनको भेजें और उनको बताएं या उनको काउंसलिंग करें, या आपके साथ कोई ऐसा विश्वासी भाई बहन है, आपको लगता है कि वो भी ठंडा पड़ रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आप उनको जो है तैयार करें। नहीं तो बहुत बड़ी परिस्थिति, गंभीर बातों का सामना, अनंत काल का जो आपको यातना सहना पड़ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये वाला बेच डाला। और आपको पता है इसके आगे क्या लिखा है? पछताकर भी, काफी यत्न करने के बाद भी उसको वो पद वापस नहीं मिला। एक बार गया तो गया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करूँगा और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपने आत्मिक जीवन को मजबूत रखें और वो दौड़ जिसमें आपको दौड़ना है, धीरज से दौड़ते रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगले वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय मसीह।